देखिए, हम एनटी अभ्यास टेस्ट 69 इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें ज़ूलॉजी के क्वेश्चंस को मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें इनकरेक्ट लिखी हुई स्टेटमेंट के साथ हैं, तो आपको ध्यान से देखना है स्टेटमेंट और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है कि स्टेटमेंट में इनकरेक्ट वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हमें सोचना चाहिए। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 टेस्ट नंबर 69 का मैं ले रहा हूँ। इसमें ये डायग्राम दिया है किडनी के सेक्शन का। इसमें आर क्या है? आर हमें पता है रीनल आर्टरी है, और ये जो एक और ब्लड वेसल है ये कौन सी है? ये रीनल वेन है। पी क्या है? कैप्सूल है। क्यू पिरामिड है। एस क्या है? रीनल पेल्विस है। तो देखिए, पी रीनल कैप्सूल बिल्कुल ठीक है। एस इट कलेक्ट्स द यूरिन फ्रॉम द रीनल पेल्विस, बिल्कुल ठीक है। ये जो ट्यूब है ये रीनल पेल्विस से कलेक्ट कर रही है, तो रीनल पेल्विस के आगे वाली ट्यूब है ये, इसे अपन यूरेटर बोल सकते हैं। लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन दिस रीजन, क्यू रीजन में, बिल्कुल ठीक है। लूप ऑफ हेनले के साथ साथ टर्मिनल कलेक्टिंग डक्ट भी मिलेगी। आर इट कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द नेफ्रॉन्स, ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नेफ्रॉन से ये कलेक्ट करने वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। ये ब्लड को यहाँ पर सप्लाई करता है, तो करेक्ट ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द पेयर ऑफ मेरीन वाटर वेराइटी ऑफ फिश। तो देखिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी में एनिमल हस्बेंड्री वाले पार्ट में जो फिशरीज़ है उसमें मेरीन बोनी फिश, इसकी एनसीईआरटी के अंदर इसके बारे में लिखा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको आंसर कर रहे हैं। तब आंसर डी इसके अकॉर्डिंग करेक्ट जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टास्क अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो देखिए इसके अंदर हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को डेवलप करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना भी है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में भी अवेयरनेस फैलाना है, लेकिन वाटरबॉर्न डिजीज़ से रिलेटेड यहाँ पर कोई एस्पेक्ट नहीं है, तब करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये डायग्राम एनसीईआरटी के हर पेज पर छोटा सा दिया गया है। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम जेम्यूल कहते हैं, ये उसका डायग्राम है। जेम्यूल कौन बनाता है? कोस्टल एरियाज़ के या फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस इसको बनाते हैं, और इसके अंदर एक हाईली स्पेसिफिक टोटीपोटेंट सेल भरी हुई होती है, ये कहलाती है आर्कियोसाइट्स। हर सेल से एक नई स्पंज बॉडी बनेगी, क्योंकि ये सेल टोटीपोटेंट सेल है तो कंप्लीट स्पॉन्ज को बना सकती है, तब ऑप्शन डी के अंदर बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चूज़ द इनकरेक्ट मैच। देखिए अभी सेकंड क्वेश्चन आ गया इनकरेक्ट का। कॉपुलेटरी ऑर्गन इन मेल पेनिस, करेक्ट है बिल्कुल। मेल असेसरी ग्लैंड सेमिनल वेसिकल, ये भी करेक्ट है। वेस्टिबुलर ग्लैंड बार्थोलिन ग्लैंड कहलाती है, बिल्कुल सही है। स्क्रोटम नॉन हेयरी स्किन बैग है, नहीं ये हेयरी होता है, तब ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, तब इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर डी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए इसमें फिर से इनकरेक्ट मैच पहचानना है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन लिडिक सेल्स विच सीक्रीट टेस्टोस्टेरोन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब शुरू में देखेंगे तो गड़बड़ है। ल्यूमेन में लिडिक सेल्स नहीं मिलती हैं। लिडिक सेल्स कहाँ मिलती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ। तो हमें शुरू में ही ये आंसर मिल गया, आंसर ए ये कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनकरेक्ट है। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट हैज़ अकर्ड इन इंग्लैंड। तो देखिए आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट हैज़ अकर्ड इन इंग्लैंड, तो इनकरेक्ट का ये चौथा क्वेश्चन आ रहा है शायद, है ना, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, तो इनकरेक्ट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए हैं। तब देखिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है।
तब डार्क पेपर्ड मॉथ इज़ मोर इन अर्बन एरिया, बिल्कुल ठीक है, पोल्यूशन होता है तो वहाँ पर डार्क कलर की मॉथ ज़्यादा है, क्यों, इंडस्ट्रीज़ अर्बन एरिया में ही लगाई गई हैं। लाइट कलर्ड पेपर मॉथ इज़ मोर इन रूरल एरिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नो वेरिएंट इज़ कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव इनकरेक्ट नहीं हुए, ऑल ऑफ दी अबव ये सारे के सारे करेक्ट हुए। तो देखिए हमें स्टेटमेंट में चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पर अगर हम करेक्ट लगा देंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, इसके अंदर मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन के आंसर में करेक्शन आएगा। ये स्टेटमेंट में इनकरेक्ट के बजाय करेक्ट कर देंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 विच साइंटिस्ट और वर्कर इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स वर्क और कॉन्ट्रीब्यूशन। ओपेरन एंड हॉल्डेन ने क्या दिया है, ओरिजिन ऑफ लाइफ की सबसे अच्छी थ्योरी दी है, बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। चार्ल्स डार्विन, इसने एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की सबसे अच्छी थ्योरी दी है। थॉमस माल्थस, ऐसे ऑन पॉपुलेशन लिखा है, बिल्कुल सही है। ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दी है, नहीं ये गलत हो गया। जर्म प्लाज्म वीजमैन की दी हुई थ्योरी है, तब ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। लेफ्ट सिस्टमिक आर्च इज एब्सेंट इन, तो देखिए लेफ्ट सिस्टमिक आर्च ये मैमल में प्रेजेंट होती है, फिर एब्सेंट किस में होती है, तो ये बर्ड्स में एब्सेंट होती है, किस में, बर्ड्स के अंदर नहीं मिलेगी। देखिए सिस्टमिक आर्च दो हैं रेप्टिलिया तक, एक लेफ़्ट वाली और एक राइट सिस्टमिक आर्च। तो देखिए लेफ़्ट सिस्टमिक आर्च और राइट सिस्टमिक आर्च कहाँ तक, ये पाइसेस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया तक मिल रही हैं। सिस्टमिक आर्च क्या है, सिस्टमिक एओर्टा है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड ऑफ हार्ट से निकल रहे हैं, हमारे पास सिर्फ लेफ़्ट साइड से निकलता है। अब आ जाते हैं हम बर्ड्स में। एव्स के अंदर क्या हुआ है, तो देखिए मैमल्स और एव्स में यही फ़र्क है, ये हार्ट 4 चेम्बर हार्ट, इसमें सिस्टमिक एओर्टा सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से निकल रहा है। सिस्टमिक एओर्टा कहाँ से निकल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ राइट साइड ऑफ द हार्ट से ये निकलता है। तो राइट सिस्टमिक आर्च प्रेजेंट, इसमें लेफ़्ट वाली एब्सेंट है ना, ये राइट है। अब देखिए मैमल, मैमल में क्या हो रहा है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये सिस्टमिक आर्च निकल रही है, तो देखिए लेफ़्ट साइड से ये निकल रही है, तो मैमल्स में ये लेफ़्ट साइड पर है सिस्टमिक एओर्टा, राइट वाली एब्सेंट है। तो ये मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर भी है, मैमल्स और एव्स को डिफरेंशिएट करने से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है। तब करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। द सेंस ऑर्गन्स लाइक आइज, स्टैटोसिस्ट एंड ऑस्फेरिडिया, देखिए ऑस्फेरिडिया किसको कहते हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, कीमो रिसेप्टर्स हैं, ये सेंस ऑर्गन्स हैं जो मोलस्का की कैरेक्टरिस्टिक है। तो वाटर में बैलेंसिंग ऑर्गन, वाटर के कंडीशंस को टेस्ट करने से रिलेटेड ऑस्फेरिडिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। तो देखिए ओवम का बिना फर्टिलाइजेशन के नई जनरेशन्स को प्रोड्यूस करना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। हमने बहुत बार इसको पढ़ा है, लिखा है, ठीक है। तब ऑप्शन बी इसके अंदर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 फिर से देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये उसका 5th क्वेश्चन आ रहा है इनकरेक्ट का, पहचानना है यहाँ पर। बिनाइन ट्यूमर्स लैक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बिल्कुल सही है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन अगर मिलेगा तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाएगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। मॉनिटरिंग द ब्लड बैंक्स रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग एड्स, बिल्कुल ठीक है,
है ना, एड्स पेशेंट का ब्लड कहीं मिक्स ना हो जाए, तो इसके लिए हम ब्लड बैंक को प्रॉपर मॉनिटर करें। ओपियोइड्स आर obtained फ्रॉम पॉपी प्लांट्स, बिल्कुल सही है, पेपेवर सोमिनिफेरम से ये सब मिलेंगे। CT स्कैनिंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग एड्स, नहीं ये गलत हो जाएगा। एड्स के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, जैसे एलिजा, है ना, या फिर और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। तब 32 में करेक्ट ऑप्शन डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन हाई कंटेंट ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन ब्लड। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसको बोलते हैं? HbCO को। किसको बोल रहे हैं? HbCO। ये स्मोक के अंदर, जो सिगरेट स्मोक होता है उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तब देखो स्मोकिंग से ये बॉडी के अंदर बढ़ती है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देती है। तब करेक्ट ऑप्शन इसमें डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का बेस्ट यूज़ क्या है? हमने पढ़ा है, हमने नोट्स में लिखा है, ये पेन किलर की तरह यूज़ किए जाते हैं। नारकोटिक्स का बेस्ट ओपिएट नारकोटिक्स का मैंने यूज़ आपको क्या लिखवाया है, ये पेन किलर की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो सेडेटिव्स एंड पेन किलर, इस तरह से इनको यूज़ करते हैं, बेस्ट यूज़ इनका यही है। तो ऑप्शन ए इसके अंदर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट रिवील्स एन अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट। Which of the following conclusion is most likely to be correct? The patient has been inhaling polluted air containing usually high content of carbon disulfide. Second देखिए, the patient has been inhaling polluted air containing usually high content of chloroform. फिर इसके बाद देखिए, the patient has been inhaling polluted air containing usually high content of carbon dioxide. D ऑप्शन देखिए, the patient has been inhaling polluted air containing usually high content of carbon monoxide. बिल्कुल सही है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तभी बनेगा जब कार्बन मोनोक्साइड बॉडी के अंदर जाएगी, तब ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। चूज द फॉल्स या इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो दोस्तों देखो एक बार फिर से ये इनकरेक्ट, 6 क्वेश्चन हो गया शायद ये। अबाउट 60% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन बक्कल कैविटी, नहीं, यहाँ ध्यान रखना है। हमने क्या लिखा है अपने नोट्स में? 30% स्टार्च मैक्सिमम डाइजेस्ट किया जा सकता है माउथ में, वो भी कब? जब हम आराम से फूड खा रहे हो। अगर जल्दी जल्दी खाएंगे तो ये परसेंटेज गड़बड़ हो जाएगी। फिर सेकेंड ऑप्शन देखिए, सलाइवरी अमाइलेज एक्ट्स ऑन स्टार्च एंड इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, बिल्कुल ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज एक्ट्स ऑन ऑप्टिमम पीएच 6.8, सलाइवा की यही पीएच होती है, न्यूट्रल पीएच पर अमाइलेज काम करता है, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours, बिल्कुल ठीक है। तब करेक्ट ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 48 में। अब आ जाते हैं 57th क्वेश्चन पर। सेलेक्ट द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द अमेरिकन कॉकरोच। देखिए अमेरिकन कॉकरोच की सही इंफॉर्मेशन हमें बतानी है। ये इसका हेड हो गया और ये इसका थोरासिक रीजन, ये एब्डोमिनल रीजन, यहाँ पर ये विंग्स लगे हुए हैं, ये लेग्स हो गए, देखिए पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना,
इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। हेड एपिग्नेथस कंडीशन। देखिए ये बॉडी की लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, इस एक्सिस से माउथ नीचे की तरफ 90 डिग्री पर खुल रहा है। कितना? 90 डिग्री एंगल पर ये माउथ यहाँ पर मौजूद है। इसको क्या बोलेंगे? तब इस कंडीशन के लिए टर्म है हाइपोग्नेथस। क्या टर्म है? हाइपोग्नेथस। इसको हम हाइपोग्नेथस बोलेंगे। हार्ट 10 चेम्बर्ड होता है क्या? तो देखिए हेड एपिग्नेथस नहीं होता, हार्ट में 13 चेम्बर्स होते हैं। मेल्पिगन टिब्यूल्स 100 से 150 होती हैं। एनल सर्काई हेल्प इन कॉपुलेशन, बहुत थोड़ी सी देखिए हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अमेरिकन कॉकरोच, हेड एपिग्नेथस नहीं होकर के हाइपोग्नेथस होता है। हार्ट में 13 चेम्बर्स होते हैं। मेल्पिगियन टिब्यूल्स 50 से 60 नंबर में होती हैं। एनल सर्काई कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। सभी गलत हो गए। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी करेक्शन आएगा। क्या करेक्शन है? देखिए याद रखना है, ऑल आर इनकरेक्ट, एक भी इसमें करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो एनल सर्काई कॉपुलेशन में नहीं है। एनल सर्काई हेयरिंग अपरेटस है जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट हैपन्स व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ये बहुत ज़्यादा है और प्रेशर इनसाइड द लंग्स ये कम है, तो एयर या ऑक्सीजन अंदर आएगी। ठीक है, एयर अंदर की तरफ एंटर करेगी लंग्स में, इसको हम इंस्पिरेशन बोलेंगे। इसी तरह से देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कम है और लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा है, तो एयर एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगी और इसे हम एक्सपीरेशन नाम देंगे। क्या बोलेंगे इसे? एक्सपीरेशन। तो इसे हम एक्सपीरेशन नाम देंगे। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर ए, क्वेश्चन नंबर 56 में ए करेक्ट है। तो देखिए 2 करेक्शन इस पेपर में अभी तक आ चुके हैं, है ना, याद रखना है आपको। 61, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। 61 क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स बाय यूजिंग इंटरफेयरिंग RNA टेक्निक, RNAi, development of mulch breed of cow, milk giving breed, artificial selection in crops, production of human insulin by using bacteria, developing a DNA vaccine, correction of a defective gene। 1 2 3 और ये 4 बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी इसके अंदर करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 58 पर आ रहे हैं। अब व्हाट इज करेक्ट अबाउट नीचे या निच, द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लीव्स। निच क्या है? हैबिटेट, जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसमें रहते हुए वो क्या क्या फंक्शंस की रिक्वायरमेंट शो कर रहा है या क्या क्या फंक्शन कर रहा है, उससे उसका वर्किंग एरिया या निच बोलेंगे। तब ऑप्शन बी इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट है। 63 देखिए, इफ़ वी इंट्रोड्यूस द डिज़ायर्ड जीन
इनटू द बैक्टीरियोफेज डीएनए। बैक्टीरियोफेज डीएनए में यानी एक वायरस है, उसके डीएनए में हमने एक जीन को इंसर्ट किया है। अब इस बैक्टीरियोफेज वायरस को हमने एक बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया और इसको डिवाइड होने दिया। देन द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड जीन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो जब जब ये बैक्टीरियोफेज वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, हमारा वाला जीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब जितनी वायरस की कॉपीज़ उतना ही जीन की भी कॉपीज़। तब आंसर डी इसके अंदर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, हाउ मैनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। देखो ये 7वां 8वां क्वेश्चन हो गया इनकरेक्ट का। द स्टर्नम इज द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। नहीं, ये एक्सियल का पार्ट होता है, ना कि अपेंडिकुलर का। 7 रिब्स आर ट्रू रिब्स। 7 पेयर होता तो ज़्यादा सही होता, फिर भी चलिए इसको देख लेते हैं अभी। द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज़ द फीमर। करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए आप 2 स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ करेक्ट हैं, तब ऑप्शन सी इसके अंदर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं अब। इसमें मैच द कॉलम है, कॉकलिया, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और ब्रेन। तो देखिए कॉलम बी के अंदर बाइपोलर सेल्स, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन्स, कॉर्पस कैलोसम, वाइट मैटर, हेयर सेल्स, ये सब इसके अंदर दिया गया है। तो ब्रेन के अंदर कौन कौन मैच कर रहा है? तो देखिए ब्रेन के अंदर वाइट मैटर होता है, ब्रेन के अंदर कॉर्पस कैलोसम है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इसके अंदर कॉकलिया, देखिए कॉकलिया में टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, कॉकलिया में हेयर सेल्स भी होती हैं। तो 1 के साथ बी और ई, 2A, 3 के साथ सी एंड डी। तो देखिए ऑप्शन डी इसके अंदर करेक्ट हो गया है ना, सिंपल मैच द कॉलम है, इसके अंदर हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 64 फिर से मैच द कॉलम है, एम्फाइसिमा, रोजिका, एलिजा और रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड आरओपी। फिर कॉलम सेकंड के अंदर टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीजन और एंटीबॉडीज़, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। एम्फाइसिमा का जो ट्रीटमेंट है वो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को माना गया है। रोजी काउ अल्फा लेक्ट एल्बुमिन वाला मिल्क प्रोड्यूस करती है। रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड आरओपी से रिलेटेड है, ये 4th के साथ मैच कर रहा है। एलिजा 1 के साथ मैच कर रहा है। तो देखिए ए के साथ 2, बी के साथ 3, सी के साथ 1, डी के साथ 4। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70, मेलेटोनिन इज सीक्रेटेड बाय डैश विच इज़ लोकेटेड एट। तो मेलेटोनिन का सीक्रेशन कौन कर रहा है? ये पीनियल बॉडी कर रही है। कहाँ पर मिलती है? ये डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन पर मिलती है। कहाँ पर है ये? एपिथैलेमस की डॉर्सल साइड पर है। तो ये ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद देखिए फिर से ये शायद 10th या 9th क्वेश्चन है इनकरेक्ट का। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज लीड्स टू ब्लू कलर कॉलोनीज। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ इस जीन पर अगर रिकॉम्बिनेशन किया गया है तो ये जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो कलर भी नहीं होगा। तो ये बिल्कुल उल्टा लिखा है। तब ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to E एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज दैम. A. Infundibulum in the thyroid is a thin flap of connective tissue. B. देखो A to E यहाँ पर लिखा है A B C D, 4 ही दिए हैं, जबकि ऊपर लिखा है 5 होने चाहिए. तो इसको अपन कह सकते हैं इनकम्प्लीट क्वेश्चन. क्योंकि जब तक 5th नहीं मिलेगा हमें कैसे पता चलेगा कि कितने करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं, है ना. तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 76 इनकम्प्लीट हैं. इसमें 5 स्टेटमेंट होने चाहिए थे, इसमें 4 ही दिए हुए हैं. हमें पता है हार्मोन्स जो हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं. सोर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन आर डिफरेंट होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन होता पिट्यूटरी बॉडी है. तो अगर पिट्यूटरी के हिसाब से देखेंगे तब तो ये रॉन्ग हो गया. रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स टू रिलीज ओवम इज मीडिएटेड बाय LH, बिल्कुल सही है. इनफंडिबुलम देखिए, एक तो ये गलत हो गया, ये करेक्ट है. ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन ये रॉन्ग हो गया. हार्मोन्स आर नॉट रूटीन केमिकल्स. तो इसका मतलब अगर 2 ऑप्शन आ रहा है तो जो 5th स्टेटमेंट है E, ये भी करेक्ट ही होगा. तो 2 इसमें इनकरेक्ट बता रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. क्वेश्चन नंबर 76 अधूरा है. अब आ जाते हैं 72 पर. इनकरेक्ट मैच को फिर से देखिए, 12th क्वेश्चन हो गया ये. इनकरेक्ट मैच, इसको पहचानना है. ANF एट्रिया ऑफ हार्ट से रिलीज़ होता है, बिल्कुल ठीक है. रेनिन किडनी से रिलीज़ होता है, बिल्कुल सही है. वेसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, ये गलत है. प्रोजेस्ट्रॉन प्लेसेंटा निकालता है, ये भी सही है. तब ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैचिंग ऑफ अ माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. ई से स्टैटिन आजकल बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक है. एसिटोबैक्टर एसिटाइज सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड यानी सिरके का है, बिल्कुल सही है. क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड के लिए सोर्स है, ना कि ग्लूकोनिक एसिड के लिए. एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक एसिड मिलता है, ये भी सही है. तब ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 83, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट VNTR. जब भी हम किसी DNA को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करवाते हैं तो हम ये मानते हैं कि उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की उस DNA के अंदर बहुत सारी साइट्स होंगी, ठीक है. तब हम उस DNA को उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ट्रीट कर देते हैं. अब DNA जहाँ जहाँ पर उसकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है RE की, RE वहाँ पर निकिंग या कटिंग करता है और DNA के वेरिएबल नंबर में वेरिएबल लेंथ के बहुत सारे पीसेस बन जाते हैं. उन सब को मिला करके VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट ये नाम देते हैं. अब देखिए, अगर VNTR बनाना है तो एक ही DNA लेना चाहिए, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इंक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ VNTR. तो PCR के अंदर हम इसकी काउंटिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको सही ढंग से यूज़ कर पाएँ. VNTR इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी सैटेलाइट्स.
ठीक है, कह सकते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साइज रेंजेस 0.1 to 20 किलो बेस पेयर, ये भी करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, देखो आप, ये एज एंड सेक्स इससे रिलेटेड ये एक पिरामिड है, PQR 3 पिरामिड्स दिए गए हैं। जब भी प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है तो उसे हम पॉपुलेशन इंक्रीजिंग पिरामिड बोलेंगे। अगर प्री रिप्रोडक्टिव एज इंडिविजुअल्स का नंबर रिप्रोडक्टिव एज इंडिविजुअल्स के बराबर या उसके आसपास होता है तो ये कांस्टेंट पॉपुलेशन को शो करता है। अगर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स से कम होता है तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। तो आर जो है वो डिक्लाइनिंग है, ये स्टेबल को शो कर रहा है, स्टेबल पॉपुलेशन को, और पी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को बता रहा है। तब देखिए डी इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। इन ऑक्सीडेशन पॉन्ड once BOD from the sewage is reduced significantly, the flocks are allowed to sediment and it is known as, जो फ्लॉक्स नीचे की तरफ बैठ गए वो एक्टिवेटेड स्लज या सेकेंडरी स्लज कहलाएंगे। तो दोस्तों ये जो अभी मैंने आपको बताया है ये क्या है, याद रखना है, NTA अभ्यास टेस्ट 69 मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने ज़ूलॉजी क्वेश्चंस लिए हैं।